चलो शुरुआत करते हैं। जय हिंद दोस्त। और एक बात आज पता क्या है कि पढ़ा रहे हैं 2013, तो जल्दी से पहले काम करो, क्वेश्चन बैंक जिसके पास जो है, जो हर दिन बोलते हैं, निकाल लो और कॉपी निकाल लो। और 8 नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला में तुम लोग भी निकालेगा 8 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन को एक बार इत्मीनान से पढ़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, कहता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जिसके पास, फिर से बोल रहे हैं, जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक निकाल लेगा, कॉपी सामने रखेगा, पेन सामने रखेगा, और जैसे जैसे हम बताते हैं बस वैसे वैसे लिखते चलेगा। ज़्यादा स्लो पढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ा के देखेगा, और जहाँ जरूरत पड़ेगा पॉज मार करके उसको लिख लिया करेगा। हम कोशिश करते हैं कि अपने भाषा में लिखाने का कोशिश करते हैं। तो चलो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सबको मिल गया होगा? अरे मिला विशाल कुमार? मिल गया ना। देखो तो पहला क्या है, K4, ए नंबर में तुम्हारा है K4 Fe, और है CN6, और फिर बिग ब्रैकेट लगा दिया और कहता है इसका ऑक्सीडेशन। देखो सुनो सब, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी निकालने के लिए कहेगा तो सेंट्रल एटम का निकलता है, और सेंट्रल एटम कहते हैं इसका। तो देखो जिसका निकल, बोर्ड पे देखेगा, जिसका भी निकालना रहता है उसको x से डिनोट करते हैं। और इसका पता है ग्रुप 1 का है तो इसका +1 होता है, तो इसका 1 × 4 प्लस x, और प्लस CN का होता है -1 × कितना 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। पढ़ाए हैं। अब जो नहीं जानता है तो ऐसा होता है, चुपचाप छाप लेना ऐसा ही। देखो अब इसको क्या करेंगे, 4 प्लस x, ये -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +2। और जो +2 हो जाएगा यही +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ एटम के ऊपर में गोला बना करके बना देते हैं। पहला का आंसर समझ में आ गया होगा। देखो तो यहाँ तक इसके नीचे आता है, यहीं तक आता है, यहाँ तक आता है। चलो जल्दी से इसको लिखेगा। अगला क्वेश्चन उसी का सेकंड वाला पढ़ेगा, उसी का सेकंड वाला पढ़ेगा। देखो सेकंड वाला जो सबके पास होगा, जिसके पास जो गेस पेपर है, और गेस पेपर बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक जिसके पास है वो। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या है किरण देव, देखो तो PtCl4 है ना। बी नंबर में देखो तुम्हारा है Pt प्लेटिनम, Cl4, और उसको बिग ब्रैकेट करके, और उसमें गलत दिया हुआ है, यहाँ -2 लगा हुआ है उसमें, है ना। अब इसका जिसे निकालेंगे तो इसका x मानेंगे प्लस, क्लोरीन का -1 × 4, अब बराबर ये इक्वल टू हो जाता है, जो चार्ज होता है उसके बराबर। पढ़ाए हुए हैं, जो हमसे पढ़ा है जा करके नोट्स चेक करेगा, या जो जिस टीचर से पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको पढ़ाया गया है, उप सह संयोजक यौगिक में पढ़ाया गया, वहां जाकर के चेक करेगा। अब यहाँ देखो x - 4 इक्वल टू कितना -2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही +2 इसका ऑक्सीडेशन। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमको बन गया, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। 9 नंबर लगातार 9 नंबर देखेगा सब, 9 नंबर क्वेश्चन को देखेगा कि क्या है, और मन ही मन एक बार 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाते हैं, जानता है रे, ये गाना बड़ा फेमस है, हम पहला बार आज ही सुने, और उसमें रैप डाला हुआ है, जाकर के तुम लोग भी सुनेगा। सुबह में 4 बजे उठ करके सुनेगा, 5 मिनट ही सुनेगा, ये नहीं कि पूरा भक्ति मार्ग में चला जाएगा। 5 मिनट सुन करके फिर क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू करेगा। चलो कितना नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर। देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्या है, और निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखे, नाम दे दिया गया है, कहता संरचना बताइए। ये 9 नंबर है, 2 नंबर का मार्क्स का 2 मार्क्स वाला में, तो कहता है निम्नलिखित का संरचना बनाइए। निम्न हम लिख भी देते हैं, निम्नलिखित का क्या है संरचना। जल्दी से इसका आंसर देखो सब, जल्दी से आंसर देखो सब, संरचना बनाए। देखो पहला दिया है 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल, ये है तुम्हारा। देखो ना आंसर बड़ा आसान दिया हुआ है, अगर तुम उसका हिंट्स आंसर में डायरेक्ट आ जाओ, हम भी आंसर ही देख रहे हैं लिखा। देखो इसका
आंसर बनाया हुआ है जो भी जिसके पास है। तो देखो 4 4 है, 4 4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, यही ना है। अब देखो जैसे इससे तुमको क्या पता चला कि पेंटेनॉल है मतलब 5 कार्बन है। ध्यान से चला, ध्यान से सुनो। देखो 5 पेंटेनॉल OL है मतलब क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा तब। अब 5 तो 5 कार्बन चुपचाप बना देगा। देखो 1 2 3 4 और 5, एक सीध में 5 कार्बन बना दिया। देखो 5 कार्बन बनाया हुआ है। अब ना देखो 4 4 डाइमिथाइल और 2 नंबर पर पेंटेनॉल है, तो 1 नंबर और 2 नंबर पर पेंटेनॉल मतलब OH ग्रुप लगा दिया। बोर्ड पे देखेगा रे, बोर्ड पे देखो कि अल्कोहल ग्रुप जो होता है ना उधर से ही नंबरिंग होता है। अगर नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर अल्कोहल ग्रुप होता है तो वह नजदीक होगा। तो देखो 2 पेंटेनॉल है तो 1 1 2, 2 पर OL ग्रुप लगा दिए मतलब OL ग्रुप मतलब अल्कोहल ग्रुप लगा दिए। 1 2 पर अल्कोहल ग्रुप। इसके बाद देखो क्या कहता है 4 4 डाइमिथाइल। देखो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, 4 नंबर पर 4 4 है मतलब 2 बार कौन ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है ना रे। 4 4 डाइमिथाइल। तो देखो यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखेगा सब, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। देखो फिर से देखो कि यहाँ 2 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप 4 नंबर पर ना 2 मिथाइल ग्रुप। तो देखो एगो मिथाइल ग्रुप, एगो मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप लग गया। 2 नंबर पर OH लगा हुआ। थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर जब तक नहीं पढ़ा होगा ना तो दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा तुम लोग नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, जैसे है वैसे, नहीं तो आकर के हमसे डायरेक्ट फोन करके पूछेगा तो क्लास में बताएंगे, नहीं तो अब समय नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने का। तो देखो 2 नंबर पर OH ग्रुप और 4 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा। और नामाकरण जब करते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं और लास्ट में OL ग्रुप लगाते हैं और पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। सब नोमेनक्लेचर में तुम्हारे सर बताए होंगे या हम पढ़ाए होंगे तो हम बताएंगे। देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 नंबर पर तो 2 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं और लास्ट में ई को हटाकर OL लगा देते हैं तो अल्कोहल हो गया, OH को अल्कोहल कहते हैं। तो देखो इस तरह से क्या हो गया, 2 पेंटेनॉल और 4 4 4 4 क्या डाइमिथाइल, एक मिथाइल है, एक मिथाइल क्या करेंगे डाइमिथाइल। तो तुम्हारा क्या, अब इसको कार्बन से भर दो, ये क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। 1 2 3 को बॉन्ड है तो यहाँ पर एक CH हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 बॉन्ड है तो इसको क्या करेंगे CH2 कहेंगे, यहाँ 4 बॉन्ड है यहाँ पर CH3। यही स्ट्रक्चर पे देखो तो वही स्ट्रक्चर होगा, मिला के देखो तो। अरे देखो ना सिमिलर है, ये देखो, ये देखो मोबाइल में घुस के दिखा रहे हैं, देखो अपना अपना क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख लेगा। सिर्फ देखो CH3 किया है, 3 हाइड्रोजन को अलग अलग करके डाला हुआ CH3 कर दिए, एकदम सिमिलर है। इसी को हाइड्रोजन को कोई ऐसे बना दे, ऐसे 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 कर दे, तो बात तो वही ना है, वही बात है। तो इसको इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, हम सिंपल सा इसको CH3 लिख देंगे। हमको लगता है कि समझ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो 9 का बी, 9 का बी देखो ना प्लीज। 9 का बी मिला, 9 का बी में कहता है 4 मेथिल हेक्सानोइक अम्ल है ना। जल्दी से 9 का बी लिखेगा तो 9 का बी जल्दी से लिखो तो। हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब कि हम मान के चल रहे हैं कि तुम एक बार पढ़ा हुआ है, इसीलिए थोड़ा इसको, और ये मान के ही चलो कि ऐसा होता है, ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो अगला है बी नंबर तुम्हारा 4 मिथाइल METHY। इंग्लिश में लिखा हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में कि हिंदी में लिखा हुआ, सॉरी 2 ब्यूटेनॉल है, सॉरी 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेन BUTAN OL। देखो कितना आसान, इसका जल्दी से देखो स्ट्रक्चर बोल रहा बनाने के लिए। तो 2 नंबर ब्यूटेन है तो देखो फिर से देखो, ब्यूटेन से तुमको 4 कार्बन लिख देगा। तो देखो 1 2 3 और 4 कार्बन लिख दिए। इधर देखेगा विशाल कुमार, 4 कार्बन से ब्यूटेन हो गया, OL लगल है मतलब OH ग्रुप लगा हुआ। तो 2 नंबर पर लगा तो 1 1 2, यहाँ पर क्या ग्रुप OH ग्रुप लगा देगा। तो 2 नंबर पर अल्कोहल ग्रुप और 4 कार्बन का चेन बन गया। बस
हमको लगता है बाकी को हाइड्रोजन से जोड़ दो, इसमें एक बॉन्ड है तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा। देखो ना स्ट्रक्चर मिल गया होगा रे। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाते हैं, पता नहीं आज यही दिमाग में चल रहा है। कभी कभी जानता है कोई गाना वाना कभी सुनेगा ना तो सुबह से शुरू करेगा तो शाम तक वही बुलाते रहता है। यह ब्रेन का रिदम है। एक ब्रेन बायोलॉजी में पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री में भी है, उसको लिंक करना है, तो उसमें ये रिदम आ जाएगा कि जो सुबह सुनाई देगा। इसलिए सुबह सुबह कहता है अच्छा चीज़ देखा करो, अच्छा चीज़ सुना करो। सुबह का जतरा खराब होता है तो शाम तक खराब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पर क्वेश्चन पर। चला तुम लोग तो जान है रे, पढ़ाई लिखाई कर रहा है ठीक से, कितना कितना घंटा पढ़ रहा है हमको ना कमेंट करके बताएगा ईमानदारी से, नहीं तो विद्या कसम खा के। 10 नंबर क्वेश्चन देखो तो अब ना नाम दे दिया है, यही ना रे, नहीं स्ट्रक्चर दिया है, अब कहता है इसका नाम लिखिए। स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर दे दिया है और कहता है नाम लिखिए। तो जल्दी से क्वेश्चन जल्दी से लिखो ना, क्या नंबर आ जाएगा? 10 नंबर। बोलो ना यस नो कुछ भी। 10 नंबर। विशाल कुमार, अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो तो। 10 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन सब लिख लेगा फटाफट। 10 नंबर में बस ये खत्म ही हो रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन ही है। 10 नंबर में कहता है कि नाम दे दिया गया है और कहता है क्या कि इसका मतलब कि स्ट्रक्चर दे दिया है, बोलते IUPAC नाम लिखने के लिए। देखो क्या दिया है, CH2 और फिर दे दिया CH2 और ये है COOH और COOH। बस इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं। अगर देखो सीधा करके, ये देखो ध्यान से, सीधा करके कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं COOH CH2 और COOH, यही चीज लिखा हुआ जो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका नामकरण करते हैं तो कार्बन चेन जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 गो कार्बन है। देखो कितना बढ़िया से हम बता रहे हैं कि कितना हम अपना बड़ा हम अपने कर रहे हैं, कितना बड़ा गधा है। देखो इसका नामकरण जो करेगा, जल्दी से इसका आंसर देख लो ना सब फटाफट, आंसर देख लो ना प्लीज। देखो 1 2 3 और 4 कार्बन, तो 4 कार्बन रहता है तो उसको ब्यूटेन कहते हैं, BUTAN ब्यूटेन, ब्यूटेन कह दिया। अब देखो एक नंबर यहाँ से नंबर 1 2 3 और 4, 1 और 4 नंबर पर COOH है और COOH को कहते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड हम इंग्लिश में बता रहे हैं, तुम इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है। तो ब्यूटेन, और देखो 1 नंबर और 4 नंबर, तो हम लिख सकते हैं क्या 1 और 4 हो गया। और 2 गो ओइक एसिड लगल है, एगो ओइक एसिड यहाँ है, एगो ओइक एसिड यहाँ है, इसको क्या लिख देंगे डाई ओइक एसिड, बस बन गया। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो हिंदी में लिखा होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख दिया। अब फिर क्या 1 4 और डाई, डाई इसको बोलते हैं ओइक, ओइक एसिड को क्या बोलते हैं अम्ल। देखो तो आंसर मिल गया होगा सबको, मिला रे, मिल गया, समझ भी गया। ये चीज लिखो चाहे ये चीज लिखो, बात एक ही है, जैसे भी तुमको होगा। चलो इसको जल्दी से लिखो। अब अगला एक और है, अगला जल्दी से बनाओ तो, अगला जल्दी से बनाएगा, अगला जल्दी से बनाएगा, मिट भी नहीं रहा, इसमें जाता है एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है इसलिए मिटता नहीं है जल्दी। अगला क्या है जल्दी से बोलो तो, एक अगला मिला सबको? अरे देखो तो कितना बढ़िया डिजाइन में बनाया हुआ है, देखो कैसे करता है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ COOH ये ना, यहाँ पर एगो ये कर दिया, ये जो हो गया ना एक लाइन। अब जितना ध्यान से समझेगा, एकदम आराम से समझेगा, ध्यान से समझेगा। देखो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर समझ गया, थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर अगर पढ़ा होगा और हमको लगता है कि पढ़ा होगा। आज जानता है खुशी की बात है, 2 बच्चा से हम मिले और वो बच्चा हमसे पढ़ने के लिए आया तो उसको हम बोले ना कि तुम ऐसे पढ़ोगे ना तो फर्स्ट डिवीज़न से पास करोगे। तो वो बोलता है कि सर हम फर्स्ट डिवीज़न के लिए पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम आपके यहाँ इसलिए आए हैं कि हमको 400 प्लस नंबर चाहिए। हमको बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि
गुरु से गुरु चला एकदम ऊपर जा रहा है। ये पहला बार 2 लड़का मिला हमको जो ये बात बोल रहा है कि हम 400 प्लस के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि फर्स्ट डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डिवीजन के लिए उसका तैयारी बढ़िया से था, उससे पूछे क्वेश्चन याद था, क्वेश्चन बैंक सब रटले था, मतलब समझले भी था रटले भी था। थोड़ा बहुत हम हेल्प करेंगे तो हमको लगता है उसका हैंडराइटिंग पर अगर सुधार कर देंगे तो उसका 400 प्लस नंबर आ जाएगा, चूँकि उसको याद ही है सब कुछ। और इससे ज़्यादा पूछेगा कहाँ से, पढ़ा दिए ही, कहाँ से पूछेगा बिहार बोर्ड का चेयरमैन, कहाँ से पूछेगा। बिहार में उतना दम थोड़े है, मतलब बिहार बोर्ड में, तो कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका तुम देखो तो जितना भी पॉइंट रहता है ना उसको कार्बन माना जाता है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, ये 7वां कार्बन हो गया। देखो 7वां कार्बन पर COOH ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हो जाएगा ओइक एसिड। इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा आसान है, फिर उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। ओइक एसिड मिला होगा। जल्दी से आंसर पर आ जाओ ना, जल्दी से आंसर पर आ जाओ ना। अब देखो तुमको पता ही चल गया कि ओइक एसिड है, ओइक एसिड है, इसको ओइक एसिड कह दिए। अब जब नंबरिंग करेंगे ना, अब देखो यह कार्बन, अब यहाँ पर इसको CH3 करेंगे, यहाँ 1 2 3 वो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन डालेंगे, यहाँ पर H2 डालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे CH3, यहाँ पर क्या CH2, और यहाँ पर क्या CH2। अरे ऐसे ऐसे लिख दिए, समझ में आया? समझ में आया तो यस नो जरूर कहेगा, हाँ सर समझ में आया। देखो इतना कर, अब नंबरिंग कर सकते हैं, इसको अब सीधा करके भी लिख सकते हैं। अगर इसको सीधा करके लिखेगा तो हम लिख देते, थोड़ा समय ही लगेगा ना, क्या दिक्कत है, कौन सा तुम लोग VIP है। देखो अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, CH3-2 CH2, फिर यहाँ पर CH, और नीचे में मान लो CH3, फिर इसको लिखेंगे तो कितना CH2, फिर CH2, और इसको क्या लिख देंगे COOH। अब इसका नामकरण आसान नहीं हो जाएगा। देखो तो नंबरिंग करते हैं तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहता है उधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो नंबरिंग करेंगे तो 6 कार्बन को हेक्सेन कहेंगे, हेक्सेन में ओइक एसिड लग जाएगा तो हेक्सेन ओइक एसिड हो जाएगा। और कितना 1 2 3 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, METHYL मिथाइल ग्रुप। समझ में आ गया? अब इसका नामकरण देखो करेंगे, इसमें लिखा हुआ भी है 4 नंबर पर मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 4, अरे इधर देखेगा 4 METHYL 4 मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल हो गया। 1 2 3 4 5 6 को क्या कहते हैं हेक्सेन, हेक्सेन ई को हटा करके क्या लिखते हैं ओइक, हेक्सेनोइक एसिड। ए बन गया, अरे बन गया मेरे शेर। ये देखो तो क्या लिखे हिंदी में, क्या लिखते हैं 4, इसको मेथिल लिखा है, हम मेथिल लिख देते हैं, हिंदी में मेथिल लिखा जाता है, मेथिल 4 मेथिल हेक्सानोइक एसिड को क्या कहते हैं हमको तो लगता है कि बन गया होगा, नहीं बना। तो चलो इसके बाद अब 11 नंबर तक क्वेश्चन आ गया ना, नहीं 11 और बचा हुआ है। 11 सुनो ना, 11 नंबर का ना उसका जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लेना, इसको समझाने में बहुत समय लगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे देगा तो छोड़ भी सकता है। 11 का B बना सकता है डायरेक्ट, एक लाइन का आंसर है, A वाला में बहुत लंबा दिया हुआ है, तो उसको भगवान का नाम लेकर के छोड़ देना। चलो इसको बंद करो, क्या मिनट का बना पता नहीं।